और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन हुआ है। वाराणसी के ही निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। जांच में घाव का कई महीनों से इलाज चल रहा था और निधन की खबर मिलते ही उनके निवास पर लोगों की भीड़ जुट गई है। तो दरअसल बीमार चल रहे थे वो काफी दिनों से और निधन की खबर मिलते ही उनके निवास पर भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई है। काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन हुआ है। वाराणसी के ही निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। निधन की खबर मिलते ही उनके निवास पर लोगों की भीड़ जुट चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। काशी के डोम राजा हैं जगदीश चौधरी, जिन्होंने आज अंतिम सांस ली। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। वाराणसी के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। तो निधन की खबर से हरोर दुख है और इस खबर को मिलते ही उनके निवास पर भी लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि कई दिनों से बीमार चल रहे थे और इनका निजी अस्पताल में कई दिनों से इलाज भी चल रहा था। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और कुछ जख्म भी इनके हो रखे थे और जिनका इलाज चल रहा था। लेकिन जिंदगी की जंग आज राजा जगदीश चौधरी हार गए और उन्होंने आज वाराणसी के ही निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो वहीं डोम राजा के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। 2019 चुनाव में प्रधानमंत्री के प्रस्तावक रहे थे डोम राजा जगदीश चौधरी जी को नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। तो चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनके निधन पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दूं कि 2019 चुनाव में पीएम के प्रस्तावक भी रहे थे डोम राजा और लोग इन्हें काफी पसंद भी करते थे और कई ऐसे लोग भी थे जो इनको पसंद भी करते थे और इनके जो लगातार इनका व्यवहार रहा है वो जनता के प्रति बहुत अच्छा रहा है, इसलिए इन्हें अलग पहचान जनता के बीच रखते थे। और उनके निधन से पूरे वाराणसी में शोक की लहर है और इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो राजनीतिक जगत से भी लगातार सामने आ रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन किया है और साथ ही साथ दुख व्यक्त किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 चुनाव में पीएम के प्रस्तावक भी रहे थे डोम राजा जगदीश चौधरी। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। इससे पहले भी वो कई बार अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं, उनका इलाज चल चुका है और इस बार उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई थी। कई बीमारियां उन्हें थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उनका इलाज चल रहा था वाराणसी के एक निजी अस्पताल में। और आखिरकार आज उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। आज उनका निधन हो गया। निधन की खबर से ही पूरा वाराणसी शोक में डूब गया है। हरोर शोक की लहर, क्योंकि जनता के बीच काफी पसंदीदा वो थे। और मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, डोम राजा जगदीश चौधरी जी का निधन आज हुआ है, क्या वजह बताई जा रही है? क्या बीमारी थी उन्हें? क्योंकि अब ऐसा जानकारी मिल रही है कि वो काफी दिन पहले भी बीमार रह चुके हैं और अभी काफी दिन से बीमार चल रहे थे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर काजोल 55 वर्षीय डोम राजा जगदीश चौधरी जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनके परिजनों ने बताया है कि आज सुबह उनकी हालत जो है वो ज्यादा खराब हो गई थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। निधन की सूचना मिलते ही जो उनका त्रिपुरा भैरवी घाट स्थित वहां पर उनको श्रद्धांजलि के लिए लोग जो थे वो पहुंचना शुरू कर चुके थे। लेकिन डोम राजा जिस तरह से बनारस में अपने आप में बहुत ही प्रमुख लोगों में शामिल थे और कहीं ना कहीं जो वाराणसी की जो जनता है वो भी बहुत ही आदर भाव से डोम राजा का सम्मान करती थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो प्रधानमंत्री के प्रस्तावक रहे हैं और आज जब उनका निधन हुआ है तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नितिन, और जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति के साथ साथ जनता के बीच भी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।